खबर जो है वो नेपाल से इस वक्त मिल रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के घर में नजरबंद करने की खबर है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को घर में नजरबंद किया गया है। ओली सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर जुर्माना भी भारी कर भरकम लगा दिया है। 7,93,000 रुपए का नोटिस दिया गया है। और जानकारी ऐसी नजरबंद होने के बाद कि अब कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ज्ञानेंद्र पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र, जिन्हें अभी घर में ही नजरबंद किया गया है। जिस तरीके से सड़कों पर सैलाब आ गया लोगों का और यहाँ जो संग्राम छिड़ा हुआ है उन सब के बीच ही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को घर में नजरबंद किया गया। 17 साल बाद नेपाल में राजशाही की मांग उठ रही है। हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ बात हो रही है और राजशाही की मांग के चलते सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से लोग भड़के हुए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, राजशाही की मांग हो रही है। ऐसे में 7,93,000 का जो नोटिस है वो भी ज्ञानेंद्र को दिया गया है, नोटिस भेजा गया है। आप सड़कों पर जो सैलाब देख रहे हैं उसे ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए और यहाँ एक सुर में राजशाही की मांग करने लगे। नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो गए हैं तेज और ऐसे में कंट्रोल कर पाना इस भीड़ को बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इस बढ़ते हुए संग्राम को देखते हुए, बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को घर में ही नजरबंद किया गया है। आप देखिए पत्थरबाजी भी यहाँ पर हो रही है, कंट्रोल करने की कोशिश इस भीड़ को, इस आंदोलन को, लेकिन जगह जगह आगजनी, जगह जगह पत्थरबाजी, कानून हाथ में लेकर लोग सड़कों पर आ रहे हैं और इसमें नुकसान की भी बहुत सी खबरें हैं, जनहानि की भी खबरें हैं। ऐसे में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जिन पर कानून का शिकंजा कसता हुआ अब नजर आ रहा है और जानकारी ऐसी कि कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। नेपाल में जो संग्राम है वो हर दिन के साथ में बढ़ रहा है। यहाँ पुलिस क्या, सेना क्या, हर कोई हालात को कंट्रोल करने में लगा हुआ, जुटा हुआ नजर आ रहा है। नेपाल सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है और ध्यान देने के साथ साथ ही ऑर्डर्स दिए गए हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, लोगों को सड़कों से हटाया जाए। और अब जानकारी ऐसी कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को घर में किया है नजरबंद। सवाल ये कि क्या फिर से राजतंत्र लौटने वाला है, क्या फिर से राजशाही कायम होगी नेपाल में? नेपाल में राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय भी जख्मी हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर ही ये जो टकराव है इसमें एक भारतीय जख्मी हुआ। घायल भारतीय के पिता से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने खास बातचीत की है। काठमांडू से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ काठमांडू के ललितपुर के पाटन अस्पताल के गेट पर। आप देख सकते हैं पीछे पाटन अस्पताल का गेट है। हालांकि अस्पताल प्रशासन जो है अंदर जो है अनुमति नहीं देती है कवरेज की। अब चूंकि भारत मीडिया के कवरेज के लिए यहाँ पे बैन कर दिया गया है। फिलहाल जो है मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ जो राजावादियों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक भारतीय जो है लड़का घायल हो गया, जिसको 3 गोली लगी है और उसका उपचार इसी पाटन अस्पताल में चल रहा है। और अभी हम उसी दृश्य को दिखाने के लिए पाटन अस्पताल, देखिए आप गेट पर हैं। और जो है आज की जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन जो यहाँ पे लड़का भर्ती है वो बिहार का समस्तीपुर जिला का रहने वाला है, दलसिंह सराय का रहने वाला है और उसको 3 गोली लगी है। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। अभी तक जो है कोई सरकारी महकमा उसकी सहायता नहीं कर रही है। यहाँ उसके कुछ परिजन है, उसके पिताजी हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? संजय पोदार। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ आंदोलन में हमको बेटा आ रहा है, जड़ी बूटी में दुकान पर से आ रहा है, जड़ी बूटी में रोड़ा हथियार चला, भागा हुआ, वो में गोली मार दिया है, 3 गो गोली मारा है। क्या स्थिति है उसकी? एकदम खान पान तो कुछ नहीं है, स्थिति एकदम बुरा है, पानी तक नहीं घोटता है। जो इलाज करा रहे हैं तो कोई खर्च कौन कर रहा है उसका? खर्च मांग चांग का इन्हें उन्हें से कर रहे हैं सब। आपका नाम? संजय पोदार है। कहाँ घर है आपका? समस्तीपुर। तो देखिए समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, परिजन हैं कि अब तक कोई सहायता नहीं पहुंचा है। क्या दूतावास को जानकारी दी है, भारतीय दूतावास को? किए है, है ना, 10 आदमी किए। मधुमा बोले जो पूरा पहचान लेकर आइएगा तो हो जाएगा। तो अभी तक जो है आश्वासन ही दिया जा रहा है, भारतीय दूतावास के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है कुछ किया जाएगा।
फिलहाल जो है स्थिति जो है काठमांडू की वो जो है नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन इस पर जो है कोई कदम नहीं उठा रही है और अब देखना यह होगा जो राजावादियों का ये जो आंदोलन है ये कितनी रंग लाती है। कैमरा पर्सन आशुतोष दुबे के साथ मैं अभिषेक मिश्रा।